हेलो और बेसिक मैथ सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के दो और तरीके क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, जिससे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट को और ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो बेसिक तरीके हमने पढ़ लिए थे दो, अब हम पढ़ेंगे दो और तरीके आज, जिसमें जो ज़्यादातर यूज होते हैं कंपटीशन में। तो पहला तरीका है कि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे कि जैसे हम डेनोमिनेटर को सेम बना के दोनों को ऐड कर सकते हैं फ्रैक्शंस को। तो इन दोनों फ्रैक्शंस को जैसे ऐड करेंगे तो इसके अंदर डेनोमिनेटर 6 है और इसके अंदर डेनोमिनेटर 3 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डेनोमिनेटर सेम करेंगे, जो कि क्या होगा, जो उसके लिए हम पहले दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो 6 को डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है तो जो बड़ा वाला नंबर है वही एलसीएम हो जाता है। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, यानी कि हम दोनों को 6 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 6 ऑलरेडी है तो इसको भी 6 बनाएंगे। इसको 6 कैसे बनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। तो इसके अंदर 2 से नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 × 2 और इसको ऐसे कैसे रहने देंगे। तो अपना क्या बन जाएगा, ऊपर 4/6 हो जाएगा, 4/6 + 4/6। अब दोनों में डेनोमिनेटर जब सेम होता है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं और नीचे वाले को सेम रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 + 4 8/6। ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है, 3/18 + 5/12। तो क्या करेंगे, हम दोनों का डेनोमिनेटर सेम करेंगे। सेम क्या करेंगे, इनका एलसीएम बनाएंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हम निकालेंगे 18 और 12 का एलसीएम। दोनों 3 से कट रहे हैं तो 3 से 18, 3 चौके 12। अब दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 3 × 2, 3 दूनी 6, 3 18 दूनी 36, एलसीएम हो जाएगा 36। तो इसका मतलब हमें दोनों को 36 बनाना है। दोनों को 36 कैसे बनाएंगे, 18 को 36 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। और 12 को 36 कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर नीचे दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 36 बनाएंगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2 तिया 6 और नीचे हो जाएगा 2 18 दूनी 36 प्लस इसमें ऊपर नीचे 36 बनाएंगे तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और नीचे 12 तिया 36। अब दोनों का डेनोमिनेटर सेम हो गया तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं ऊपर वालों को। तो 15 + 6 हो गया 21/36। ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है, अब इन 3 फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को सेम करेंगे। किसके इक्वल करेंगे, जो इन तीनों का एलसीएम होगा, 12 का, 18 का और 36 का, तीनों का एलसीएम क्या होगा। देखिए इन तीनों का एलसीएम होगा 36 होगा, क्योंकि 36 जो है 12 से ही भाग हो रहा है, 18 से भाग हो रहा है, 36 खुद से भाग हो रहा है। तो जो तीनों में सबसे बड़ा नंबर है वही एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 36 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों जगह पर 36 लगाएंगे हम। तो यहाँ पर 36 कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, नीचे 36 हो जाएगा। यहाँ पर 36 कैसे बनाएंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे 36 हो जाएगा। यहाँ पर 36 ऑलरेडी है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, तीनों में डेनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वालों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 15 + 8 23, 23 + 7 30 और नीचे 36 एज इट इज़ रखेंगे। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको हम आगे काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 × 30 और 3 × 3 3 दूनी 6 12। उसके बाद फिर 2 से कट गया, 2 × 5 10, 2 × 6 12, तो 5/6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो क्या करेंगे, तीनों में डेनोमिनेटर अलग अलग है तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को सेम करेंगे। सेम किसके इक्वल करेंगे, इक्वल टू तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम क्या होगा, तीनों का एलसीएम होगा 42, क्योंकि 42 14 से भी भाग हो रहा है, 21 से 12 भाग हो रहा है और 42 से भी भाग हो ही रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 42। अब तीनों को 42 बनाना हमें, इसको 42 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 14 × 42, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15/42। इसको 42 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 22/42। इसको 42 बनाने, ये ऑलरेडी है ही 42, इसको ऐसे ही रखने देंगे। ठीक है, तो अब तीनों में नीचे 42 आएगा डेनोमिनेटर में, तो ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड कर देंगे।
तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 15 और 22 37 और 7 44 बटे 42। अब इसको हम आगे भी काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा ये, 2 से कटेगा 22 और 2 से कटेगा 21, 21 दूनी 42 22 दूनी 44, तो आंसर आ जाएगा 22 बटे 21। ये हमारा पहला तरीका हो गया जिसके अंदर हमने डेनोमिनेटर को सेम करके आंसर निकाला है। ठीक है, तो डेनोमिनेटर को सेम करेंगे सारी फ्रैक्शंस में, जब भी आएगा तो उससे फिर हम ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि डेनोमिनेटर जब हम सेम करेंगे तो इक्वल टू दोनों का एलसीएम के इक्वल करेंगे डेनोमिनेटर को। ठीक है, जैसे 3 और 6 को 3 और 6 के एलसीएम के इक्वल करेंगे, 18 और 12 को 18 और 12 के एलसीएम यानी कि 36 के इक्वल करेंगे। नेक्स्ट मेथड है, ये ज़्यादातर यूज होता है जब 2 फ्रैक्शन होती हैं, क्योंकि ये इससे हम बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जब 2 फ्रैक्शन होती है जब ज़्यादातर यूज होता है, लेकिन हमें मल्टीपल फ्रैक्शंस में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम कि 2 फ्रैक्शन जब हमें ऐड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये, जब हमें 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। 2 और 2 सत्ते 14 प्लस 3 चौके 12 ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे क्या आएगा, नीचे होगा दोनों की मल्टीप्लिकेशन, 7 या 21। ठीक है, तो ये क्या बन गया 26 बटा 21, ये आंसर हो जाएगा अपना। सिंपल था। क्या करना हमें, इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर दोनों को अगर बीच में प्लस का साइन है तो ऐड कर देंगे, माइनस का साइन है तो घटा देंगे, और फिर जो नीचे है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एज इट इज रख देंगे। नेक्स्ट सवाल है जैसे कि ये, इसमें करेंगे 3 की और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे और 4 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। 15 × 3 = 45 प्लस 5 चौका 20, नीचे क्या लिखेंगे 15 × 5 = 75, तो आंसर क्या हो जाएगा 65/75। इसको हम फर्दर काट, ये आंसर हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं पर इसका आंसर, इसको हम आगे भी काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा 13 × 5 = 65 और 15 × 5 = 75 यानी कि 13/15, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको करना हमें इसी तरीके से क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 5 = 35 प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 6 = 48 अपॉन इसको और इसको नीचे वालों को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 5 = 40, ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इनको दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 48 और 35 83/40, ये कट नहीं रहे तो ये यहीं पर छोड़ देंगे इसको, ये आंसर हो जाएगा अपना। अब मल्टीपल फ्रैक्शंस के केस में इसको जनरली नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, जब मल्टीपल फ्रैक्शंस हो यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूजफुल मेथड रहता है डिनोमिनेटर को सेम करना, तीनों के डिनोमिनेटर को सेम करना। लेकिन हम अभी ये मेथड पढ़ रहे हैं तो इसी से करके देखेंगे। तो क्या करेंगे, दो फ्रैक्शन ले लेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे पहले, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें इसको ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 अपॉन 3 दूनी 6 प्लस इसको ऐसे की ऐसा रखेंगे, ये कितना होगा 4 + 3 = 7/6 प्लस 4/5। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 7/6 प्लस 4/5 को, 7 × 7 = 35 प्लस 4 × 6 = 24 अपॉन 5 × 6 = 30, तो कितना हो जाएगा ये 5 × 4 = 9 3 × 2 = 5 59/30, ये अपना आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल है, इसमें देख लें, इन चारों को ऐड करना यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो जनरली जब 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन होती है तो हमें डिनोमिनेटर सेम करके ही आंसर निकालना चाहिए, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सीख लेते हैं इसको। तो इन दोनों को ले लेते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 प्लस 4 × 5 = 20 अपॉन 4 × 3 = 12 प्लस इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10 अपॉन 5 × 3 =
15। उसके बाद ये क्या हो गया 20 और 9 29/12 और ये हो गया 10 और 6 16/15। अब देखिए इसको भी हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करके निकाल सकते हैं। वैसे तो 29 को और 15 को गुणा करेंगे और 12 को और 16 को गुणा करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे और अपॉन में लिख देंगे 12 गुणा 15। लेकिन यहाँ पर मूर्खता होगी ऐसा करना, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमें ये सवाल खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरा डिनोमिनेटर सेम करो, मेरा डिनोमिनेटर सेम करो दोनों का। तो दोनों का डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे और क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों का एलसीएम 15 का और 12 का एलसीएम का निकाल लेंगे। पहले 15 का और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 3 से कट रहे हैं दोनों, 3 पंजे 15, 3 चौके 12। अब किसी से नहीं कट रहे तो 3 पंजे 15 चौके 60, एलसीएम कितना हो गया 60। तो दोनों के डिनोमिनेटर को हम 60 करने की कोशिश करेंगे। तो इसको 60 कैसे करेंगे, 12 पंजे 60, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके करेंगे और इसको 60 करेंगे। 15 चौके 60, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा 145 प्लस 145 और नीचे 60 और इसके अंदर ऊपर हो जाएगा 64 और नीचे 60। अब दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो 5 4 9 6 6 10 9 और दोनों को ऐड कर दिया और 60 नीचे ऐसा का ऐसा रहने दिया हमने। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पढ़े हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की 3-4 टेक्निक हमने पढ़ी हैं। और जो फिर क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सी टेक्निक लगाना ज़्यादा यूजफुल रहेगा उस हिसाब उस केस में। तो उसी केस में फिर हम उस टेक्निक का यूज़ करेंगे।